Okay, we'll start now. Okay, so today we'll study about limbic system. Very, very important system of human body, and neurologically it has a great importance. Actually, what is limbic system? Anatomically, the limbic system is a complex network of cortical areas. ठीक है, ये पूरे कॉर्टेक्स जो है उसी में द पार्ट्स ऑफ अ लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट देयर ओनली इन द सेरिब्रम. Okay, so basically what is this limbic system? Limbic system is anatomically it is a complex network of cortical areas and subcortical structures interconnected by bidirectional pathways. बहुत सारे न्यूरोनल कनेक्शंस हैं जिसके थ्रू ये पूरे जो कॉर्टिकल एंड सबकॉर्टिकल एरियाज है और स्ट्रक्चर्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. सो मेजर लिम्बिक सेंटर्स क्या क्या है? द कॉर्टिकल एरियाज, उसमें क्या है? सिंगुलेट गाइरस और फ्रंटल एरिया, इंसुलर एरिया एंड मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगी तो आप लोगों को फिर से थोड़ा सा याद आएगा. एंड पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस. दीज आर द मेजर लिम्बिक सेंटर्स. एंड सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इसमें? थैलामस है, जनरली थैलामस में एंटीरियर थैलामिक न्यूक्लियाई. सेप्टल एरिया इज देयर. सेप्टल एरिया इन केस ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. सेप्टल एरिया. न्यूक्लियस accumbens है, हिप्पोकैम्पस है. हिप्पोकैम्पस also is a very important structure in case of limbic system. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में जनरली मैमिलरी बॉडी एंड द एमिगडाला और एमिगडालर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एमिगडालर बॉडी जो है वो है. एमिगडालर बॉडी आप लोग देखे थे जब बेसल गैंग्लिया किए थे, तब द पार्ट ऑफ एमिगडालर बॉडी इज इंक्लूडेड इनटू द बेसल गैंग्लिया ऑल्सो, बट इट इज प्राइमरीली इट इज अ पार्ट ऑफ अ लिम्बिक सिस्टम. ओके, क्योंकि इसका जो एक्शन है, जो पाथवे है, जो फंक्शन है, ये टोटली लिम्बिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. ओके, सो दीज आर द मेजर लिम्बिक सेंटर्स. नाउ कनेक्टिंग पाथवेज ऑफ लिम्बिक सिस्टम में क्या है? द एल्वियस, द फिम्ब्री, द फॉर्निक्स. ये सब क्या है धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा. दीज आर द एरिया यू कैन से, rather these are the pathway you can say. ये जो pathway है न्यूरोनल पाथवे, इसका एक एक जगह एक एक नाम है. जैसे कि एल्वियस कहीं पे है, कहीं पे फिम्ब्री फॉर्म करते हैं, कहीं पे फॉर्निक्स है. सो फॉर्निक्स अभी आप लोग सुने हो, बट एल्वियस और फिम्ब्री पता नहीं अभी तक शायद नहीं सुने हो. द मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड द स्ट्राटा टर्मिनलिस. ठीक है, दीज आर द पाथवेज जो कनेक्ट करते हैं जितने सारे अभी मेजर लिम्बिक सेंटर्स आप लोगों को मैंने बताया, जो कॉर्टिकल एंड सबकॉर्टिकल एरियाज है उसको ये कनेक्ट करते हैं. दिस पाथवेज लाइक एल्वियस, फिम्ब्रिया, फॉर्निक्स एंड मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट और स्ट्राटा टर्मिनलिस. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ लिम्बिक सिस्टम. नाउ सी द डायग्राम. व्हाट आर द एरिया इंक्लूडेड इन दिस? सी हियर, हम लोग को बहुत अच्छे से कॉर्पस कैलोसम दिख रहा है. सो कॉर्पस कैलोसम के उस एरिया में हम लोग को ये पूरे जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, कॉर्टिकल और सबकॉर्टिकल एरिया, जैसे कि हाइपोथैलेमस से मैमिलरी बॉड है, एमिगडाला दिख रहा है यहाँ पे, हिप्पोकैम्पस है, सेप्टल न्यूक्लियस मतलब सेप्टल एरिया जो है. सेप्टल एरिया एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेमोरी, जनरली शॉर्ट टर्म मेमोरी. देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी इसमें थोड़ा सा आता है क्योंकि ऑर्बिटल फ्रंटल एरिया आएगा ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट. फिर एंटीरियर थैलामस का पार्ट भी है. सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लिम्बिक सिस्टम. आ रहा है समझ में? प्लीज रिप्लाई एवरीवन. क्या क्या पार्ट्स है अभी समझ में आया? रिप्लाई प्लीज. ओके, सो नाउ सी अगेन अनदर स्ट्रक्चर. जैसे कि ये फॉर्निक्स है, कॉर्पस कैलोसम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ ही रहा है. ठीक है, फिर मैमिलरी बॉडी है, हिप्पोकैम्पस है. हिप्पोकैम्पस ऐसे जाते हैं
ओके, फिर ये पूरे सिंगुलेट गाइरस है, जो ग्रीन कलर में है वो सिंगुलेट गाइरस है. सिंगुलेट गाइरस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ लिम्बिक सिस्टम. ठीक है. और पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस, यहाँ पे जो हिप्पोकैम्पस है उसके जस्ट यू कैन से in front of this hippocampus we can see the parahippocampal gyrus. वो भी green color में है, देखना इस diagram में. So these are the parts of the limbic system. Now coming to the functions, क्या main functions है limbic system का? Limbic system is involved with many of the expression. Expression is the main thing that is controlled by the limbic system. What kind of expression? जैसे कि emotions, every emotions, behavior and states of feeling. States of feeling means whether you are sad or happy or something else. These are all feelings, emotions, behavior that are controlled by these are all controlled by the limbic system. So ये main function है. Then associated with the memory, especially the hippocampus. memory मतलब long term memory hippocampus से related है, septal area short term memory से related है. So memory also it is controlled by the limbic system. So limbic system has a great importance of our body. ठीक है. So associated with pleasure and rage, मतलब it controls the sexual behavior also. ठीक है, limbic system. Then the limbic system via hypothalamus is able to influence many aspects of emotional behavior. This include particularly the reactions of fear, anger and the emotions associated with sexual behavior, जो मैंने पहले बताया. Now again there is no evidence that the limbic system has an olfactory function. ऐसा कुछ evidence नहीं है, but there will be various afferent and efferent connection of the limbic system that provides the pathway for the integration and effective homeostatic responses to a wide variety of environmental stimuli. मतलब जितने सारे environmental stimuli है वो भी ये मतलब बहुत सारे connecting pathways है जो limbic system से related जो इसको control करते हैं. environmental stimuli से भी जितने सारे हम लोगों का इमोशंस या फिर कोई भी फीलिंग्स आता है, कुछ एक्सप्रेशन आता है, बिहेवियर आता है, दैट आर ऑल दीज आर ऑल कंट्रोल बाय दिस लिम्बिक सिस्टम, द पाथवेज ऑफ लिम्बिक सिस्टम. सो ये है मेन फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम. नाउ कमिंग टू द एरियाज विच इज रिलेटेड टू दिस सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट विल बी द सिंगुलेट मोटर एरिया, जो सिंगुलेट गाइरस है, कॉर्पस कैलोजम के जस्ट ऊपर तरफ है. ओके, यू ऑल हैव अंडरस्टूड. समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा समझने के लिए टफ है तुम लोगों के हिसाब से, बट एक बार अगर समझ जाओगे तो इट्स वेरी इजी. ठीक है, आ रहा है समझ में? प्लीज रिप्लाई. ओके, so first we'll start with the cingulate gyrus or cingulate motor area. Cingulate motor area क्यों बोल रहे हैं? Function wise it controls the motor effect. ठीक है, जितने सारे मोटर एक्टिविटीज है these are all controlled by this cingulate gyrus. तो इसीलिए cingulate motor area बोल रहे हैं. So साइट कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आप लोगों को थोड़ा सा पता है, जस्ट अबव था कॉर्पस कैलोसम, बट ऑन द मीडियल सरफेस मेनली कौन से साइड में प्रेजेंट है? ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अबव द कैलोजल सल्कस एंड बिलो द सिंगुलेट सल्कस. मतलब कैलोजल सल्कस के नीचे कैलोजल सल्कस के साथ साथ ही कॉर्पस कैलोजम होगा और उसके ऊपर ये गाइरस होगा, गाइरस के ऊपर सिंगुलेट सल्कस है. सो इन बिटवीन द सिंगुलेट सल्कस एंड द कैलोजल सल्कस देयर विल बी द सिंगुलेट गाइरस और सिंगुलेट मोटर एरिया. सो ये साइट है. फंक्शन क्या है इसका? द सिंगुलेट मोटर एरिया इज अ पार्ट ऑफ अ लिम्बिक सिस्टम. दिस पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में बी इन्वॉल्व इन मोटर रिस्पॉन्सेज, जैसे मैंने बोला, टू ड्राइव एंड इमोशंस. ठीक है. नाउ सिंगुलम क्या है? सिंगुलम इज अ फाइबर बंडल. ये पूरे कॉर्टेक्स जो है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दीज आर ऑल द नर्व फाइबर्स that forms the cortex. ठीक है. So cingulum is a fiber bundle that runs from cingulate gyrus to the parahippocampal gyrus. ठीक है.
ये पूरे मतलब सिंगुलेट गाइरस से लेके पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस तक जाते हैं इसके फाइबर्स। सो यही है मेनली सिंगुलेट गाइरस। यहाँ पे दिख रहा है अच्छी तरह से, देखो सेप्टम पेलोसिडम भी दिख रहा है, ये डायग्राम देख लो अच्छे से। फॉर्निक्स, सेप्टम पेलोसिडम के इस साइड से एक व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो फॉर्निक्स है। फॉर्निक्स के ये नीचे तरफ एंटीरियर कमीशर दिख रहा है। ओके, सो कॉर्पस कैलोसम के ऊपर ये है सिंगुलेट गाइरस जो रेड कलर के एरो से है, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर एरो है वो सिंगुलेट सल्कस है, राइट। Now coming to the parahippocampal gyrus. So parahippocampal gyrus also is a very important part of limbic system. So कहाँ पे प्रेजेंट है, अच्छी तरह से डायग्राम देखो। पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिखाया है, दिस इज द पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस, ठीक है। तो साइट इट लाइज ऑन द इंफीरियर सरफेस, टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट दिख रहा है। inferior surface of each cerebral hemisphere medial to the anterior part of collateral sulcus। वो नीचे तरफ collateral sulcus है। आप लोगों का फंक्शन एरिया हुआ था तो आपको पता है which one is collateral sulcus। so just anterior part of collateral sulcus जहाँ पे है उसी एरिया में पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस प्रेजेंट है। सो और भी क्लियरली आपको समझ में आएगा। एंटीरियरली सी, एंटीरियरली देयर विल बी, इट इज कंटिन्यूअस विद द अनकस। अनकस ऑल्सो इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो एंटीरियरली इट कंटिन्यूअस विद द अनकस दिख रहा है डायग्राम में। पोस्टीरियरली कंटिन्यूअस विद द सिंगुलेट गाइरस, ठीक है। सिंगुलेट गाइरस से, ये सिंगुलेट गाइरस यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया है। पोस्टीरियरली सिंगुलेट गाइरस के साथ कंटिन्यू हो जाता है, एंटीरियरली ये अनकस के साथ कंटिन्यू होता है। सो दिस इज द पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस। नाउ सेप्टल एरिया। सेप्टल एरिया कहाँ पे है? सेप्टल एरिया यहाँ पे डायग्राम देखो, डायग्राम में सेप्टल एरिया दिख रहा है, बट लोकेशन वाइज इट लाइज ऑन मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, anterior to the lamina terminalis and anterior commissure। anterior commissure दिख रहा है आप लोगों को जस्ट कॉर्पस कैलोसम के पोस्टेरियरली आपको दिखेगा, दिख रहा है। फॉर्निक्स के जो सामने थोड़ा सा एरिया है वो एंटीरियर कमीशर है। एंटीरियर कमीशर के जस्ट बिसाइड द एंटीरियर कमीशर दिस एरिया इज नोन एज द सेप्टल एरिया। So generally location wise it lies on the medial surface of the cerebral hemisphere, anterior to the lamina terminalis and the anterior commissure। it includes the septum pellucidum। मतलब अगर अंदर से देखेंगे तो septum pellucidum का पार्ट्स भी है इसके साथ। now it has a very important connection। क्या afferent भी है, efferent भी है। what are the afferent connection? afferent connection hippocampus through the fornix। हिप्पोकैम्पस से आता है एफरेंट कनेक्शन फॉर्निक्स के थ्रू। ओके, फॉर्निक्स यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। तो हिप्पोकैम्पस से, हिप्पोकैम्पल गाइरस से थ्रू द फॉर्निक्स द एफरेंट कनेक्शन विल बी गोइंग टू द सेप्टल एरिया। देन एमिगडालर बॉडी से आता है एफरेंट कनेक्शन। देन हाइपोथैलेमस के जो मीडियल फोरब्रेन बंडल है उसके थ्रू हाइपोथैलेमस से भी सेप्टल एरिया में एफरेंट कनेक्शन आते हैं। व्हाट आर द इफरेंट कनेक्शन? इफरेंट कहा जाता है हिप्पोकैम्पस में जाते हैं, हाइपोथैलेमस में जाते हैं, हेविन्युलर न्यूक्लियाई में जाते हैं, हेविन्युलर न्यूक्लियर में जाते हैं स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमी के थ्रू, ठीक है। एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मिड ब्रेन में भी आते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में। So the function generally septal area it is regarded as a pleasure center, मतलब it controls the sexual behavior। Also the septal area is very important for short term memory, ठीक है। So this is the importance of the septal area in the limbic system। Now coming to the orbitofrontal cortex and the prefrontal cortex। So orbitofrontal cortex आपको पता ही है, located on the underside of each cerebral hemisphere just above the bones of the eye socket, means orbit के just ऊपर ही ये present है, ठीक है।
It is the area that appears to be most directly involved in emotion. ये totally जिस orbitofrontal area और cortex, this is totally involved in the emotion, directly involved in emotional behavior. उसके लिए ये important है. और prefrontal cortex क्या है? The area of the frontal cortex appear to be involved in planning. जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज यूज्ड इन मेमोरी टास्क. जो भी मेमोरी टास्क में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लानिंग के लिए, दिस आर ऑल कंट्रोल बाय दिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. सो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे दिख रहा है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो आपको पता ही है कहाँ पे है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स इन द लिम्बिक सिस्टम. नाउ नेक्स्ट द एमिगडाला और एमिगडालर बॉडी. सो एमिगडाला का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ लिम्बिक सिस्टम. सो दिस इज अ लार्ज न्यूक्लियर ग्रुप इन टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है. यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एमिगडाला. ठीक है. दिस इज आलमंड इन शेप. आलमंड शेप का होता है. ये रिलेशन वाइज क्या है? इट इज सिचुएटेड पार्टली एंटीरियर एंड पार्टली सुपीरियर टू द टिप ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. दिख रहा है लैटरल वेंट्रिकल यहाँ पे. उसका जो इंफीरियर हॉर्न है उसके पार्टली सुपीरियर एंड पार्टली इंफीरियर, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है. इट इज फ्यूज्ड विद द टिप ऑफ द टेल ऑफ बेसल गैंग्लिया. टेल ऑफ किसका? कॉर्डेट न्यूक्लियस. कॉर्डेट न्यूक्लियस. ये कॉर्डेट न्यूक्लियस बहुत अच्छे से दिखाया है, देखो. हेड, बॉडी, देन टेल. सो द एंडिंग पार्ट ऑफ द टेल इज कनेक्टेड विद दिस एमिगडाला. ठीक है. द स्ट्राया टर्मिनलिस इमर्जेस फ्रॉम इट्स पोस्टेरियर एस्पेक्ट. स्ट्राया टर्मिनलिस जो है एमिगडाला के पोस्टेरियर एस्पेक्ट में ये दिखते हैं. सो इट हैज सम डिविजन्स आल्सो. लार्ज बेसोलैटरल रीजन है इसका. स्मॉल कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप और मीडियल एंड सेंट्रल न्यूक्लियस आल्सो विल बी देयर. सो लार्ज बेसोलैटरल रीजन में क्या है? दैट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट इनपुट टू द बेसल गैंग्लिया. जो बेसोलैटरल पार्ट है, बेसोलैटरल पार्ट मतलब थोड़ा सा बेस और लैटरल साइड के पार्ट जो है, दिस रीजन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट इनपुट टू द बेसल गैंग्लिया एंड मोटर सिस्टम. बेसल गैंग्लिया को डायरेक्ट इनपुट देते हैं और मोटर सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं. विच एरिया, विच रीजन? द बेसोलैटरल रीजन ऑफ द एमिगडाला. ठीक है. नेक्स्ट स्मॉल कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है. मीडियल एंड सेंट्रल न्यूक्लियाई है. सो कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई रिलेटेड टू द ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स. तो अभी जैसे ऑल्फैक्टरी कंट्रोल, ऑल्फैक्शन कंट्रोल के लिए एग्जैक्टली लिम्बिक सिस्टम का कुछ पार्ट है कि नहीं, ये अभी तक अननोन है. ठीक है. बट जैसे कि एमिगडाला का ये जो स्मॉल कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, ये रिलेटेड है ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से. सो थोड़ा बहुत ऑल्फैक्टरी रिलेटेड जो भी सेंसेशन होगा वो इससे कंट्रोल हो सकता है. बट एग्जैक्टली कुछ भी फंक्शन है कि नहीं वो अभी तक अननोन है. ओके. सो नाउ कमिंग टू द मीडियल एंड सेंट्रल न्यूक्लियाई ऑफ एमिगडाला दैट कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस. जो मीडियल और सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है एमिगडाला में, वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है. मतलब हाइपोथैलेमस का कुछ फंक्शंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है. So hope you all have understood about amygdala. Amygdala has a great importance in case of limbic system of our body. Okay. So next coming to the functions of amygdala. Functions क्या है? Amygdala का functions है that coordinated behavioral, autonomic and endocrine responses, that is feeding and drinking, fighting behavior, mating and maternal care, and response to physical or emotional stresses. So these are all controlled by the amygdala. तो समझ में आ ही रहा है कितना importance है amygdala का. Okay. So next coming to the hippocampal formation.
हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, हिप्पोकैम्पस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। सो ये कैसे फॉर्म होता है ये थोड़ा सा अच्छे से सुन लो, देख भी लो, डायग्राम भी है तो मैं बताऊंगी। द हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस, डेंटेड गाइरस एंड द सबिकुलम। ये तीन चीज मिलके हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन मतलब पूरा हिप्पोकैम्पस फॉर्म होता है। हिप्पोकैम्पस, डेंटेड गाइरस एंड द सबिकुलम, ओके। द हिप्पोकैम्पस इज अ कर्व्ड एलिवेशन ऑफ ग्रे मैटर and it is a part of a cerebral cortex enrolled in the floor of inferior horn during the development. Development के टाइम में ये जो inferior horn of lateral ventricle है वहीं पे हम लोग हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन मतलब डेवलपमेंट देखते हैं। इट्स एंटीरियर एंड इज एक्सपैंडेड टू फॉर्म अ पेस हिप्पोकैम्पस। जो हिप्पोकैम्पस का एंटीरियर पार्ट है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द पेस हिप्पोकैम्पस। Now the hippocampus extends throughout the entire length of the floor of the inferior horn of lateral ventricle. Inferior horn of lateral ventricle का जो floor है totally floor को cover करके रहता है ये hippocampus. So in the coronal section the hippocampus resembles a seahorse. Seahorse जैसा दिखता है ये, see this, ये अगर coronal section हम लोग ले तो ये बिल्कुल ऐसे seahorse जैसा दिखता है। Exactly, it's looking like this. The hippocampus terminates posteriorly beneath the splenium of the corpus callosum. Corpus callosum का जो पे splenium part है उसके नीचे मतलब splenium के नीचे हिप्पोकैम्पल का एंडिंग पार्ट है वो वहीं पे एंड होता है, ठीक है। See this one. बाकी और डायग्राम है मैं दिखाऊंगी। द कन्वेक्स वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ द हिप्पोकैम्पस इज कर्व्ड विथ एपेंडाइमा बीनीथ विच लाइज अ थीन लेयर ऑफ व्हाइट मैटर। मतलब एपेंडाइमा से ये कवर्ड रहता है, उसके नीचे एक थीन सी लेयर रहता है व्हाइट मैटर का, दैट इज कॉल्ड द एल्वियस। तो अभी समझ में आया, ये जो कॉन्वेक्स वेंट्रिकुलर सरफेस है हिप्पोकैम्पस का, यहाँ पे डायग्राम में एल्वियस और दूसरी जगह है, मैं दिखाऊंगी आपको। नीचे वाले डायग्राम में थोड़ा सा आपका एल्वियस दिख रहा है, ओके। सो एल्वियस किसको बोल रहे हैं? ये जो हिप्पोकैम्पस जहाँ पे कार्व्ड होता है विद द एपेंडाइमा, एपेंडाइमा के साथ ये कार्व्ड होता है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे एक थीन लेयर है व्हाइट मैटर का, उसी को बोलते हैं एल्वियस। So the alveolus consists of nerve fibers that have originated in the hippocampus and these converge medially to form a bundle that is called the fimbri. तो वही तो alveolus का जो fibers है वो क्या होता है, converge होके medially आते हैं। So medially जैसे ही converge होके आया, it is known as the fimbria, ठीक है। Now the fimbria in turn becomes continuous with the crus of the fornix. Fornix तो आपको पता है septum pellucidum की उस तरफ है। So ये fimbria then continuous with the crus of the fornix. The fornix is the major output channel of the hippocampus. अब समझ में आया? Fornix क्या है? Major output channel of the hippocampus. Hippocampus से through the fornix ये कनेक्शंस मतलब कोई भी पाथवे मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन ये थ्रू द फॉर्निक्स ये जाते हैं। होप ये क्लियर हुआ कि फिर से एक बार रिपीट करूं? प्लीज रिप्लाई। आया समझ में कि एक बार रिपीट करूं फिर से? ओके फिर भी और एक बार मैं बता रही हूँ मतलब किसको एल्वियस किसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। सो दीज आर द फाइबर्स बंडल, जो मतलब पाथवेज जो फॉर्म होता है ये सब फाइबर्स बंडल है जो पाथवे, मेनली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पाथवेज, मतलब कोई भी आउटपुट हो इनपुट हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो हिप्पोकैम्पस क्या है, इफ वी कट द कोरोनल सेक्शन वी कैन सी इट इज जस्ट लुकिंग लाइक द सी हॉर्स स्ट्रक्चर, सी हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्सक्यूज मी।
So the convex ventricular surface of the हिप्पोकैम्पस इज कर्व विद एपेंडाइमा, एपेंडाइमा के साथ ये कर्व होता है और उसके जस्ट नीचे एक थीन लेयर ऑफ व्हाइट मैटर दिखता है. ओके, सो दिस व्हाइट मैटर इज नोन एज द alveolus. Now this alveolus consists of nerve fibers that is originated in the hippocampus and this converge medially. This alveolus क्या होता है? Then it converge medially converge होके ये फॉर्म करते हैं a bundle of fibers that is known as the fimbria. ठीक है, then this fimbria becomes continuous with the cross of the fornix. Fornix के साथ कंटिन्यू हो जाता है. Now the fornix is the major output channel of the hippocampus. ठीक है, next you can see here hippocampus. बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस का. यहाँ पे देख लो अच्छे से. यहाँ पे देखो बीच में दोनों फॉर्निक्स दिख रहा है. वो तो फॉर्निक्स जैसे यहाँ पे जाके ऐसे कन्वर्ज होके उस तरफ जा रहा है. जो एलिवेटेड पार्ट है, सी द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पस विच इज नोन एज द पेस हिप्पोकैम्पस. जो थोड़ा हेड टाइप का दिख रहा है ना, वो है पेस हिप्पोकैम्पस, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ हिप्पोकैम्पस. ओके, ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं तो खुद अब दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आप लोगों को देख के ही समझना पड़ेगा. और हिप्पोकैम्पस के इनसाइड देखो, इनसाइड में एक स्ट्रक्चर है जो फिम्ब्रिया ऑफ द हिप्पोकैम्पस है. इन जस्ट इनसाइड में वो जो थीन एक लेयर दिख रहा है, और वो थीन लेयर के अब फिर इनसाइड आ जाओ, वहां पे थोड़ा सा जैसे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लाइन 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 लाइन, वो है डेंटेड गाइरस. उसको हम लोग बोलेंगे डेंटेड गाइरस. ठीक है, ये आपको डायग्राम देख के ही समझना पड़ेगा. और डेंटेड गाइरस के सामने इनसाइड, मतलब मीडियली सब बोल रही हूँ, सब एक के बाद एक है. इनसाइड स्ट्रक्चर, आउटसाइड में नहीं, एकदम आउटसाइड में है आपका हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस के इनसाइड है फिम्ब्रिया ऑफ द हिप्पोकैम्पस, देन डेंटेड गाइरस है. ठीक है, डेंटेड गाइरस है. डेंटेड गाइरस के बाद पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस है, एक के बाद एक है. और पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस ऊपर तरफ अगर जाओगे, जहाँ पे पेस हिप्पोकैम्पस है, तो ऊपर तरफ जाओगे तो दिस एरिया इज नोन एज द क्रूरा ऑफ द फॉर्निक्स. ठीक है, उसको क्रूरा ऑफ द फॉर्निक्स बोलते हैं. तो स्ट्रक्चर ऐसे रिलेटेड है. जो भी हो, नेक्स्ट आ जाओ. यहाँ पे जो सिर्फ हिप्पोकैम्पस का स्ट्रक्चर दिए हैं ना, यहाँ पे क्रूरा ऑफ द फॉर्निक्स, मतलब फॉर्निक्स है, बीच में कमीशन ऑफ द फॉर्निक्स है. फॉर्निक्स को पूरा अच्छी तरह से दिखाया है नीचे वाले डायग्राम में. फॉर्निक्स कैसे मैमिलरी बॉडी और एमिगडालर बॉडी से रिलेटेड है, उसको दिखाया है. फॉर्निक्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है. तो यहाँ पे आपको फिम्ब्रिया कौन सा है थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द डेंटेड गाइरस. नाउ डेंटेड गाइरस यहाँ पे थोड़ा सा देखे हो आप लोग. व्हाई दिस इज नोन एज डेंटेड? क्योंकि वो लाइन लाइन जो स्ट्रक्चर है कोम जैसा यहाँ पे दिख रहा है. देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जस्ट कैसे बोलूं, जस्ट लेफ्ट टू द फिम्ब्रिया ऑफ हिप्पोकैम्पस, जस्ट लेफ्ट. राइट साइड में हिप्पोकैम्पस है फिम्ब्रिया के, और लेफ्ट में देखो लाइन 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 एक स्ट्रक्चर है, तो वही है डेंटेड गाइरस. Now dentate gyrus is a narrow notched band of gray matter that lies between the fimbria and the hippocampus. दिख ही रहा है ये.
Now and the parahippocampal gyrus. Now separated from parahippocampal gyrus by the parahippocampal sulcus. फिर देखो ये डायग्राम, ये पैराहिपोकैम्पल गाइरस लेफ्ट टू द डेंटेड गाइरस है, तो वहां पे जो ये सल्कस दिख रहा है, दिस इज पैराहिपोकैम्पल सल्कस. ठीक है. नेक्स्ट, एंटीरियरली द डेंटेड गाइरस इज कंटिन्यू इनटू द अनकस. अगेन सी दिस स्ट्रक्चर. एंटीरियरली ये जो पैराहिपोकैम्पल गाइरस है ये कंटिन्यू होता है अनकस से, क्योंकि ये सामने वाला पार्ट मैंने बोला था पेस हिप्पोकैम्पस के सामने वाला पार्ट ये अनकस है. ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में. Posteriorly the gyrus accompanies the fimbria almost to the splenium of the corpus callosum and becomes continuous with the indusium gryzium. Indusium gryzium एक एरिया, मतलब वही cortical एरिया ही है, उसके साथ ये कंटिन्यू हो जाता है posteriorly. So what is indusium gryzium? It is a thin vestigial layer of gray matter. हम लोग अगर डिसेक्शन करेंगे, अच्छी तरह से डिसेक्शन करेंगे ना, तो पूरा एक एक स्ट्रक्चर ये बहुत अच्छे से दिखता है. सो इंडुसियम ग्राइसियम क्या है? इट इज अ थिन वेस्टिजियल लेयर ऑफ ग्रे मैटर दैट कवर्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्पस कैलोसम. सो आप कॉर्पस कैलोसम का जो सुपीरियर सरफेस है उसको कवर करके रखते हैं ये ग्राइसियम. ठीक है. So embedded in the superior surface of indusium gryzium are two slender bundles of white fiber on each side called the medial and lateral longitudinal striae. ये आप लोग सुने हो. So these are the part of the indusium gryzium. क्या है ये? indusium gryzium two slender bundles form करते हैं white fiber के. तो उसी को एक को बोलते हैं medial and दूसरे को बोलते हैं lateral longitudinal striae. Now the striae are the remains of white matter of vestigial indusium gryzium. ठीक है. Now subiculum क्या है? ये पूरे मतलब these are the part of the hippocampal formation. अगर hippocampal formation short note आए तो आपको hippocampus लिखना है, फिर dentate gyrus लिखना है, then indusium gryzium थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, and lastly the subiculum you have to add. तो सबिकुलम क्या है? सबिकुलम इज ट्रांजिशनल बिटवीन द हिप्पोकैम्पस एंड द एंटोरिनल कॉर्टेक्स. एरिया नंबर 28 जो है ऑफ द पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस, वहां पे एंटोरिनल कॉर्टेक्स है. आप फंक्शनल एरिया में पढ़े थे. तो सबिकुलम वहीं पे प्रेजेंट है. तो इट इज नथिंग बट अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द हिप्पोकैम्पस एंड द एंटोराइनल कॉर्टेक्स. एरिया नंबर 22 हिप्पोकैम्पल गाइरस के. तो उसी एरिया को हम लोग सबिकुलम बोलते हैं. सो दीज आर ऑल फॉर्म द हिप्पोकैम्पस फॉर्मेशन. ठीक है. यहाँ पे अच्छी तरह से देखो. फर्स्ट वी कैन सी द पेस हिप्पोकैम्पस. इट इज लुकिंग लाइक द हेड ऑफ समथिंग, राइट. फिर उसके नीचे वाले पूरे पार्ट को हम लोग हिप्पोकैम्पस बोलते हैं. हिप्पोकैम्पस के इनसाइड में, मतलब लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में उस एरिया को हम लोग फिम्ब्रिया बोलते हैं. फिम्ब्रिया जो फॉर्म होता है हिप्पोकैम्पस का. ठीक है. और उसके फिर लेफ्ट में देखो डेंटेड गाइरस है जो लाइन है. डेंटेड गाइरस के लेफ्ट में अगेन पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस. सो पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस सुपीरियरली देखो ये अनकस के साथ कंटिन्यू हो जा रहा है. ठीक है. एंड इंफीरियरली वो स्प्लीनियम के पास आते हैं और देन फॉर्निक्स के साथ जुड़ जाते हैं. स्प्लीनियम के पास आके ये एंड होता है जनरली. पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस बोलो, हिप्पोकैम्पस गाइरस, दोनों ही. ठीक है. तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली दिखेगा. अभी समझ में आया होगा सबको शायद. ओके. समझ में आया? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. हाँ, ये डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर है. ओके. ओके. सो नेक्स्ट कमिंग टू द कनेक्शंस, एफरेंट कनेक्शंस ऑफ द हिप्पोकैम्पस. ओके, कंफ्यूज मत होना, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ. अगर हो सके तो लिख सकते हो.
ठीक है, धीरे धीरे बता रही हूँ. सम एफरेंट कनेक्शंस आर देयर, इफरेंट कनेक्शंस आर देयर. ये पूरी हिप्पोकैम्पस का है, बिकॉज हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन और हिप्पोकैम्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. ये बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं हम लोगों के, मतलब इमोशनल बिहेवियर्स बोलो, जो एवरीथिंग इट कंट्रोल्स. ठीक है. सो फर्स्ट एफरेंट कनेक्शन, fibers from the cingulate gyrus pass through the hippocampus. ठीक है, हिप्पोकैम्पस से पास होता है जो फाइबर सिंगुलेट गाइरस से आता है. सो ये पहला एफरेंट है. देन फाइबर्स फ्रॉम सेप्टल न्यूक्लियाई लाइन विद इन द मिड लाइन क्लोज टू द एंटीरियर कमीशर. सेप्टल एरिया जो है वहां पे सेप्टल न्यूक्लियाई होता है, पहले डायग्राम में मैं दिखाई थी. तो फाइबर्स फ्रॉम सेप्टल न्यूक्लियाई ऑल्सो पास पोस्टेरियर इन द फॉर्निक्स टू द हिप्पोकैम्पस. मतलब फॉर्निक्स के पोस्टेरियर से वो हिप्पोकैम्पस में आते हैं सेप्टल न्यूक्लियाई से. ठीक है. देन फाइबर्स फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस पास अक्रॉस द मिड लाइन टू द ऑपोजिट हिप्पोकैम्पस इन द कमीशर ऑफ द फॉर्निक्स. मतलब ऑपोजिट हिप्पोकैम्पस थ्रू अनदर हिप्पोकैम्पस, एकदम मिड लाइन में आते हैं. Now fibers from the indusium gracium pass posteriorly to the longitudinal striae to the hippocampus. मतलब indusium gracium से भी longitudinal striae through ये हिप्पोकैम्पस में फाइबर्स को भेजते हैं. So these are all afferent connections I am telling, जो हिप्पोकैम्पस में आते हैं. ठीक है. Then next क्या है, फाइबर्स फ्रॉम द entorhinal area और olfactory associated कॉर्टेक्स. मतलब जो एरिया नंबर 28 है पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस में, तो वो वहां से फाइबर्स आता है हिप्पोकैम्पस में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द डेंटेड एंड द पैराहिप्पोकैम्पल गायरी ट्रेवल टू द हिप्पोकैम्पस. डेंटेड गाइरस से भी हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स आते हैं. सो फाइबर्स फ्रॉम द थैलेमस ऑल्सो, मेनली द एंटीरियर न्यूक्लियाई एंड द मिडलाइन कॉम्प्लेक्स that projects to the hippocampal and parahippocampal area. मतलब थैलेमस से मेनली एंटीरियर न्यूक्लियाई एंड मिडलाइन न्यूक्लियाई का जो मिडलाइन न्यूक्लियाई है जो है, उससे फाइबर्स हिप्पोकैम्पस में भी आते हैं, पैराहिप्पोकैम्पस में भी आते हैं. ठीक है. सो दीज आर ऑल द एफरेंट कनेक्शंस ऑफ द हिप्पोकैम्पस. सो दिस इज द डायग्राम. Now next is the efferent connections of the hippocampus. क्या क्या fibers हिप्पोकैम्पस से दूसरी जगह जाते हैं. So what are these? The fibers within the fornix are distributed to the following regions. Within the fornix बता रहे हैं ये. ठीक है. First है fibers pass posterior to the anterior commissure to enter the mammillary body, hypothalamus में, where they end in the medial nucleus. तो हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स यहाँ जा रहे हैं मैमिलरी बॉडी में, हाइपोथैलेमस में. देन फाइबर्स पास पोस्टीरियर टू द एंटीरियर कमीशर टू एंड इन द एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फाइबर आते भी है जाते भी है. नाउ फाइबर्स पास पोस्टीरियर टू द एंटीरियर कमीशर टू एंटर द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन के टेगमेंटम तक भी फाइबर्स, इफरेंट फाइबर्स जाते हैं फ्रॉम द हिप्पोकैम्पस. Now fibers pass anterior to the anterior commissure to end in the septal nuclei. मतलब septal nuclei से भी fibers आ रहा था, इधर जा भी रहा है. The lateral preoptic area वहाँ पे भी जा रहा है, and the anterior part of hypothalamus वहाँ पे भी fibers भेजते हैं हिप्पोकैम्पस से. Now lastly, fibers join the stria medullaris thalami to reach the havenular nuclei. havenular nuclei जहाँ पे है वहाँ पे भी through the stria medullaris thalami हिप्पोकैम्पस से efferent fibers वहाँ पे जाते हैं. तो these are all the efferent fibers. efferent पहले बताई, थोड़ा सा ये आपको याद करना पड़ेगा. Now next is functions of hippocampus. मतलब what are the main functions of hippocampus? Learning and memory and learning. These are the main functions of hippocampus. जैसे some clinical related to this, जैसे कि damage to the hippocampus
or its input or output regions, and fibers result in memory loss or amnesia. सेप्टल एरिया रिलेटेड होगा तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, अगर हिप्पोकैम्पस रिलेटेड है तो वो लॉन्ग टर्म. हाँ, समटाइम्स यू कैन से क्योंकि सेप्टल एरिया में फाइबर्स एफरेंट फाइबर्स भी है, इफरेंट भी है सेप्टल एरिया से रिलेटेड, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी समटाइम्स वी कैन सी दे आर लॉस होता है. बट द डैमेज इन टू द हिप्पोकैम्पस और इट्स वही इनपुट और आउटपुट जो भी है वहाँ पे मेमोरी लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनेशिया. मेमोरी लॉस को हम लोग बोलते हैं एमनेशिया. नाउ डैमेज टू बोथ हिप्पोकैम्पाई, मतलब दो हिप्पोकैम्पस बोथ साइड के, रिजल्ट्स इन एंटेरोग्रेड एमनेशिया. एंटेरोग्रेड एमनेशिया बोलते हैं. और द इनएबिलिटी टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ भी न्यू इंफॉर्मेशन हो तो वो लर्न नहीं हो पाएगा. देन रेट्रोग्रेड एमनेशिया आल्सो विल बी देयर. द लॉस ऑफ प्रीवियस लर्न इंफॉर्मेशन, मतलब पिछली मेमोरी चला जाता है. मे बी प्रेजेंट एज वेल, समटाइम्स कभी कभी हो सकता है कि उसको याद आए, बट मेजरली रेट्रोग्रेड एमनेशिया में क्या दिखता है, जो प्रीवियस मेमोरी है, मतलब जो पहले लर्न किए थे वो पूरे चले जाते हैं. सो दिस इज नोन एज द रेट्रोग्रेड एमनेशिया. बट जहाँ पे इनएबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब जो न्यू इन्फॉर्मेशन नया कुछ है तो वो मेमोरी मतलब रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनेशिया. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट कमिंग टू द कनेक्टिंग पाथवेज ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. जो पाथवेज है, कनेक्टिंग पाथवेज में क्या क्या था, जैसे फॉनिक्स है, स्ट्राया मेडुलरी सैलमी है, दीज आर ऑल द कनेक्टिंग पाथवेज ऑफ लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, सो फर्स्ट फॉनिक्स. फॉनिक्स आप लोगों को पता है, थ्रू फॉनिक्स आउटपुट इनपुट जाते हैं. देन it forms the main efferent fibers of the hippocampus. Phonics. Action of the large pyramid cells of the hippocampus emerge to form the alveolus and fimbria. ये बताया मैंने आप लोगों को alveolus और fimbria कैसे फॉर्म होता है. Then the fimbria continues as the crus of the phonics. ये भी आप लोग देखे हो, यहाँ पे दिख भी रहा है, crus of the phonics के साथ वो कंटिन्यू हो जाता है fimbria. The two crura converge to form the body of the fornix. The body of the fornix splits into the two columns of fornix. दिख रहा है बॉडी वहाँ पे दो में डिवाइड मतलब स्प्लिट हो जाता है. Which curve downward and forward in front of the interventricular foramen. Every column terminate into the mammillary body. ये ultimately कहाँ पे आके terminate हो रहा है, mammillary body. अच्छा, फॉर्निक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है. फॉर्निक्स बहुत फ्रिक्वेंटली आता है शॉर्ट नोट. ठीक है, फॉर्निक्स को बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लेना. फॉर्निक्स क्या पहले क्या आपको बताना है, ये है क्या फॉर्निक्स, व्हाट इज फॉर्निक्स, देन द लोकेशन ऑफ फॉर्निक्स, वेयर इट इज प्रेजेंट, देन हाउ द फॉर्निक्स इज फॉर्म्ड. जैसे कि अभी मैंने बताया, दिस इज द एक्शंस ऑफ लार्ज पिरामिडल सेल्स ऑफ हिप्पोकैम्पस. ठीक है, दैट इमर्ज टू फ्रॉम द एल्वियस एंड द फिम्ब्रिया. फिम्ब्रिया कंटिन्यूअस एज द क्रास ऑफ द फॉर्निक्स. देन द ट्रू क्रूरा कन्वर्ज टू फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स. ये ऐसे आपको फॉर्मेशन बताना है. देन यू हैव टू से द कनेक्शंस ऑफ द फॉर्निक्स, लास्टली द फंक्शन ऑफ द फॉर्निक्स एंड द रिलेटेड अप्लाइड. ठीक है, तो फॉर्निक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट. Like the hippocampal gyrus also, this is a very important short note. Dentate gyrus भी कभी कभार दे देते हैं. Now it projects from the hippocampal formation to the mammillary body of the hypothalamus. Septal area and anterior nucleus of the thalamus. These are all related to this fornix. ठीक है? Now coming to the formation and relations of fornix. ये मैं डिटेल्स में मतलब अभी थोड़ा सा आपको बताई हूँ, फिर भी डिटेल्स में चलो डिटेल्स में एक बार बोल ही देती हूँ. Now how the fornix is formed and what are the structure related to it. ठीक है, यही मैं बता रही हूँ, अच्छे से सुन लो तो ये यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा.
फर्स्ट एल्वियस आप लोगों को पता है क्या है. नाउ फर्स्ट एल्वियस कंसिस्ट ऑफ अ थिन लेयर ऑफ व्हाइट मैटर. आपको पता है दैट लाइज ऑन द सुपीरियर और वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ द हिप्पोकैम्पस. ठीक है, एक थिन लेयर होता है व्हाइट मैटर का. इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स. उसी से ये ओरिजिनेट हो. ये सब आप लोग पहले अभी मैं बता चुकी हूँ, फिर से उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर रही हूँ. The fiber then converge on the medial border of hippocampus. ठीक है, to form the bundle of fibers that is known as the fimbria. ठीक है, now fimbria क्या होता है? It leaves the posterior end of the hippocampus as the crus of the fornix. वही crus of the fornix के हिसाब से फिर निकलते हैं. Now the crus form each side curves posteriorly and superiorly beneath the splenium. splenium के नीचे से पहले posteriorly curve होता है, फिर superiorly curve होता है. ठीक है, of the splenium of corpus callosum and around the posterior surface of the thalamus. तो ये क्रॉस का बता रहे हैं. now two crura now converge to form the body of the fornix. ठीक है, ये converge होके फिर body form करते हैं fornix के, which is applied closely to the under surface of the corpus callosum. अगर corpus callosum के नीचे देखेंगे तो ये totally fornix के body हम लोग को दिखेगा. As a two crura come together, जैसे दो crura दोनों के close आ जाएंगे, they are connected by transverse fiber that is called the commissure of the fornix. commissure of the fornix बोलते हैं जैसे ही वो two crura closely आते हैं, दोनों कनेक्ट होते हैं commissure of the fornix के थ्रू. ठीक है, now these fibers decussate and join the hippocampi of the two sides. मतलब ये fibers जो है commissure of the fornix, ये decussate होता है, मतलब क्रॉस करते हैं. राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, वो कहा जाते हैं हिप्पोकैम्पस को कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, बोथ साइड के. ठीक है, now anteriorly the body of the fornix is connected to the under surface of the corpus callosum by the septum pellucidum anteriorly. Inferiorly the body of the fornix is related to the tela choroidea and the ependymal roof of the third ventricle. ये inferior relation है. ठीक है, now the body of the fornix splits anteriorly. anteriorly body split हो जाता है into two anterior columns of the fornix, each of which curves anteriorly and inferiorly over the interventricular foramen of Monro. Then each column disappears into the lateral wall of third ventricle to reach the mammillary body. lateral wall of third ventricle में आके ये मतलब disappear हो जाते हैं, but ये end होता है into the mammillary body of the hypothalamus. So this is the all formation and relation of fornix. मैं इतना डिटेल्स क्यों बोली, क्योंकि fornix बहुत frequently short note आता है, तो आपको fornix को ऐसे ही बताना है. पहले you have to say what is fornix. Fornix mainly this is a part of limbic system, but बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल पार्ट में आप लोग fornix को देखे हो, पढ़े भी हो. ठीक है, फिर fornix का ये फॉर्मेशन एंड रिलेशन आपको बताना है, सिचुएशन कहाँ पे है ये बताना है. देन यू हैव टू राइट द फंक्शंस एंड अप्लाइड. ठीक है, वो मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ. देन अदर्स क्या पाथवेज है, पाथवेज ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. फॉनिक्स एक हो गया. देन स्ट्राया टर्मिनलीज है. व्हाट इज स्ट्राया टर्मिनलीज? स्ट्राया टर्मिनलीज इट इज अ इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द एमिगडाला बॉडी. ये पता ही है आप लोगों को, बेसल गैंग्लिया में भी देखे थे आप लोग. इट रन्स इन द रूफ ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. देन इट फॉलो द curve of the caudate nucleus. It runs into the groove between the caudate nucleus and the thalamus with the thalamostriate vein. Then it projects to the septal area. कहाँ कहाँ जाते हैं? हाइपोथैलेमस में, सेप्टल एरिया में थैलेमिक न्यूक्लियाई एंड हेवेन्युलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है इसका. तो स्ट्राया टर्मिनलिस इज अनदर pathway of the limbic system. Next, stria medullaris thalami. This is also another pathway. It connects the septal area with the hevenular nucleus. Then medial forebrain bundle है. It connects the septal area with the hypothalamus. Then mammillothalamic tract है. It connects the mammillary body with the anterior nucleus of the thalamus.
Lastly, the cingulum. Cingulum, it is a fiber bundle that connects the cingulate gyrus to the parahippocampal gyrus. So these are all the connecting pathways which is related to the limbic system. Hope you all have understood everything. What are the limbic system क्या है, what are the parts of limbic system, वो थोड़ा सा डिटेल्स में कहाँ प्रेजेंट है, कैसे रहते हैं, एंड द फाइबर्स, मतलब ये पाथवेज जो इफरेंट और एफरेंट फाइबर्स को आउटपुट और इनपुट में हेल्प करते हैं, मतलब ले जाने के लिए या फिर लाने के लिए हेल्प करते हैं, एंड मतलब जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करने के लिए लिम्बिक सिस्टम और द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम को हेल्प करते हैं. सो दीज आर ऑल द कनेक्टिंग पाथवेज. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई. ओके, सो लास्टली हो ही गया है limbic system. Lastly, the very important circuit that forms in the limbic system, that is known as the Papez circuit. ठीक है, ये थोड़ा सा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है. डायग्राम ये थोड़ा देख लो, फिर पैपेज सर्किट के बारे में मैं बताऊंगी थोड़ा. पैपेज सर्किट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट दैट इज फॉर्म्ड इनटू द लिम्बिक सिस्टम. यहाँ पे पूरे दिखाए हैं, मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर्स है विच इज रिलेटेड टू द लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पैपेज सर्किट. सो द क्लासिक पैपेज सर्किट फॉर इमोशंस, इमोशन को जो कंट्रोल करते हैं, दिस इज देयर विल बी वन सर्किट. तो दिस सर्किट इज नोन एज द पैपेज सर्किट. ठीक है, सो वो सर्किट मतलब कैसे फॉर्म होता है, वो हिप्पोकैम्पस से लेके घूम के फिर हिप्पोकैम्पस में आते हैं, मतलब एक सर्किट फॉर्म होता है. तो हिप्पोकैम्पस से कहाँ जाते हैं? फॉर्निक्स, फॉर्निक्स थ्रू द मैमिलरी बॉडी, मैमिलरी बॉडी से मैमिलोथैलेमिक ट्रैक होके ये एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियर ग्रुप में जाते हैं. फिर वहाँ से एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियर से सिंगुलेट गाइरस आता है, सिंगुलेट गाइरस होके पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस and the neuronal linkages back to the hippocampus again. So ये जो हिप्पोकैम्पस जो सर्किट फॉर्म हो रहा है through these structures, so this is known as the Papez circuit. So this circuit is very important for our emotional behavior. ठीक है, it controls the emotional behavior of human beings. ठीक है, again I repeat, this is a classic Papez circuit which controls the emotional behavior of human beings. So कैसे ये जाते हैं? First it comes from the hippocampus, then through the fornix it's going to the mammillary body of the hypothalamus, then from here through the mammillothalamic tract it's going to the anterior thalamic nuclear group, then from anterior nuclear thalamic group it going to the cingulate gyrus, cingulate gyrus से ये आता है parahippocampal gyrus में, then the neuronal linkages again back to the hippocampus. Clear? ये पूरे pathways को हम लोग बोलते हैं Papez circuit. This Papez circuit that controls our emotional behavior. It is very important circuit of the limbic system. Hope you all have understood. लिम्बिक सिस्टम खत्म हो गया, यही लास्ट बचा था न्यूरो का एक टॉपिक. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना समझा पाई हूँ आप लोगों को. समझ आ गया एवरीवन? एनी डाउट्स? कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो. नो डाउट्स? सही में समझ में आया? बिकॉज लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली यूजीसी लेवल के लिए उतना नहीं है, बट आप लोग के करिकुलम में है तो आप हमको पढ़ाना ही है. बट स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू द लिम्बिक सिस्टम, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. जैसे कि फॉर्निक्स हो गया, हिप्पोकैम्पल गाइरस हो गया, डेंटेड गाइरस हो गया, एंड अदर्स कनेक्शंस जो पाथवेज है वो सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आते हैं. सेप्टल एरिया शॉर्ट नोट आता है. ठीक है, तो समझा पाई हूँ थोड़ा सा आप लोगों को? ओके, नाउ द क्वेश्चन टाइम.
प्लीज बी प्रिपेयर विद पॉन्स एंड मेडुला. ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला से मैं क्वेश्चन पूछूंगी. So we'll start now.